आईसीआईसी बैंक को मैंने कल ग्रुप में शेयर किया था कि इसको आज हम शॉर्ट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस समझ लेते हैं। मेरी क्या रीडिंग थी इस स्टॉक को, अगर हम देखें तो ये एक रेंज में चल रहा है, ना ही ये बुलिश है ना ही ये बियरिश है। ये तो इसकी बड़े टाइम फ्रेम पे रीडिंग हो गई। और अगर इसको हम रिसेंट से देखने की कोशिश करें तो ये एक लो था, ये एक लो, हाई, लो, ये मदर कैंडल हो गई, हाई वॉलेटाइल कैंडल हो गई। इसने हाई और लो दोनों ब्रेक किए तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब इस जिस कैंडल का हमने लो मार्क किया, इसका हाई किसने ब्रेक किया उसको मार्क करेंगे इसने। और फिर ये हाई हो गया, इसी तरह से ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अब इतनी रीडिंग में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट अपने लोज ब्रेक नहीं कर रहा है, लोज प्रोटेक्टेड है। पहला लो ये लगा जो ब्रेक नहीं हुआ, फिर अगला लो ये लगा जो ब्रेक नहीं हुआ, अगला लो ये सेफ है, फिर ये लो सेफ है, और फिर ये लास्ट लो लगा जिसको हाई वॉल्यूम के साथ 8 तारीख को ब्रेक कराया गया। मींस यहां पर थोड़ी सी सेलिंग इसमें कराई गई। जो स्टॉक अभी तक लोस प्रोटेक्ट करता आ रहा था, यहाँ पे उसका फर्स्ट टाइम लोस ब्रेक हुआ। तो अभी कुछ दिनों के लिए इसको हम रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हैं। तो आगे अगर हम इससे इसको रीड करते हैं तो 8 तारीख को एक मदर कैंडल का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर प्राइस रुकता है। अगर ये हाई वॉल्यूम के साथ लोअर लो से लगे थे तो प्राइस को कंटिन्यू सेल होना चाहिए था। प्राइस यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के एक सपोर्ट लेता है, ठीक, वॉल्यूम कम है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, वॉल्यूम कम है। प्राइस अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहा। ये मदर कैंडल के अंदर 2 दिन प्राइस रुका हुआ है। तो इस केस में क्या है कि प्राइस सपोर्ट ब्रेक करेगा तो सेल हो जाएगा, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो बाई हो जाएगा। अब 13 फरवरी को इसमें एक हाई वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल बनती है जो कि हमारी रेजिस्टेंस से थोड़े से गैप से रिजेक्ट हो जाती है। यहां तक की रीडिंग अगर हम करेंगे तो ये प्राइस ऊपर चलना शुरू हुआ है। वॉल्यूम बढ़ाकर की ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ से हायर हाई लगे हैं। तो ये हम मान सकते हैं कि प्राइस ने रेजिस्टेंस को अप्रोच किया है वॉल्यूम बढ़ा करके। अब प्राइस कंफर्म करेगा कि क्या ये रेजिस्टेंस है या क्या ये जेन्युइन बाइंग है। तो उस केस के लिए क्या होना चाहिए कि जब इस कैंडल के ऊपर एक हायर हाई लगे तो वॉल्यूम के ब्रेकआउट होने चाहिए प्लस प्राइस को ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसी के बाद ही प्राइस ऊपर से बाई हो सकता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अदरवाइज ये हायर हाई तो लगा लेकिन कैंडल ने अंदर आके क्लोजिंग दे दी और इसके वॉल्यूम कम है। तो इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि प्राइस अभी बुलिश नहीं है, प्राइस को रेजिस्टेंस तक पहुंचाया गया है। जब भी प्राइस हायर हाइस लगाता है और वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो प्राइस को वहां तक पहुंचाया गया है। इसी तरह अगर सेलिंग की 2 रेड कैंडल लोअर लोज लगाती है और वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है कि प्राइस को बाई होने के लिए किसी सपोर्ट पे पहुंचाया गया है। तो इस एनालिसिस के बेस पर ये रेजिस्टेंस मार्केट कंफर्म करता है, ये रेजिस्टेंस मार्केट कंफर्म करता है। और इस लोअर लो वॉल्यूम के स्ट्रक्चर में और हायर हाई प्राइस के स्ट्रक्चर में फर्स्ट कैंडल की हाई से हम रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। और जो लास्ट क्लोजिंग मार्केट ने एक दी है प्राइस की, ये क्लोजिंग इसके अंदर यदि प्राइस हमें मिलता है तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। और टारगेट ऐसे केस में हमेशा, पहले भी मैंने बताया है, सेकंड कैंडल का लो होता है। छोटा टारगेट था लेकिन ट्रेड किया जा सकता था। अब जब हम इसमें 5 मिनट में आते हैं तो प्राइस ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिए हैं। अदरवाइज अगर ये कंफर्मेशन के साथ ट्रेड होता तो इसको यहाँ खुलना था, यहाँ आना था, यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ आना था। अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट मैंने जो मार्किंग भेजी है वो कुछ इस तरह की ही है। जहां तक एरो जाएगा प्राइस को वहां तक जाना पड़ेगा। ये रीडिंग वनडे पे एनालिसिस करने के बाद हम कर सकते हैं। वनडे के एनालिसिस हमें ये बता देता है, हमेशा नहीं हम सही होते लेकिन हम ये थोड़ा मेहनत करके पता लगा सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं कि अगले दिन प्राइस
किस पर्टिकुलर जोन से या प्राइस ऑफ एक्शन हम उसको बोलते हैं पीओए से रिएक्शन लेगा और किस डायरेक्शन में ट्रेड हो सकता है। तो आज इसने एंट्री की कंफर्मेशन नहीं दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी किसी और चार्ट में इस तरह की कंफर्मेशन मिलेंगे तो इस जोन से इसको ट्रेड किया जा सकता है और टारगेट यहीं तक के रखने पड़ेंगे। धन्यवाद।